हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे इजी तरीका से निकाला जा सकता है। किसी भी नंबर का वही सीखेंगे। तो इसके लिए निकालने के लिए सबसे पहले हमको एक से 50 तक का मिनिमम स्क्वायर याद रहना चाहिए। 1 से 50 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए, तभी हम किसी नंबर का स्क्वायर इजीली निकाल सकेंगे। तो चलिए हम लोग 1 से 50 तक का स्क्वायर पहले लिख लेंगे। एक का स्क्वायर होता है एक, बहुत लोगों को याद भी होगा, लेकिन जिनको नहीं याद है वो अपने कॉपी में लिख ले। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। तो ये हुआ 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर। अभी हम लोग को 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। अब आइए हम लोग देखते हैं 21 से लेके 40 तक का स्क्वायर। हम लोगों ने 1 से लेके 20 तक का देख लिया है। 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का स्क्वायर होता है 676, 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का स्क्वायर होता है 784, 29 का स्क्वायर होता है 841, 30 का स्क्वायर होता है 900, 31 का स्क्वायर होता है 961, 32 का स्क्वायर होता है 1024, 33 का स्क्वायर होता है 1089, 34 का स्क्वायर होता है 1156, 35 का स्क्वायर होता है 1225, 36 का स्क्वायर होता है 1296, 37 का स्क्वायर होता है 1369, 38 का स्क्वायर होता है 1444, 39 का स्क्वायर होता है 1521 और 40 का स्क्वायर होता है 1600। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 35 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, 38 का स्क्वायर 1444, 39 का स्क्वायर 1530 और 40 का स्क्वायर 1600। इसको आप लिख लीजिए। अब हम लोग 41 से 50 तक का स्क्वायर देख लेते हैं।
41 का स्क्वायर होता है 1681, 42 का स्क्वायर होता है 1764, 43 का स्क्वायर होता है 1849, 44 का स्क्वायर होता है 1936 और 45 का स्क्वायर होता है 2025, 46 का स्क्वायर होता है 2116, 47 का स्क्वायर होता है 2209, 48 का स्क्वायर होता है 2304 और 49 का स्क्वायर होता है 2401, 50 का स्क्वायर होता है 2500। इतना ही आपको जरूरत पड़ेगा स्क्वायर किसी भी संख्या का निकालने में। इसको अगर 1 से 50 तक आपको याद है तो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। इसको भी आप लिख लीजिए। अब चलिए हम कुछ दो फिक्स पैटर्न के स्क्वायर होते हैं उसको निकालना हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले किसी भी संख्या के एंड विद 5 का स्क्वायर, मतलब कोई भी संख्या रहे और उसके लास्ट में 5 रहे और उसका स्क्वायर निकालना रहे तो हम लोग कैसे निकालेंगे ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, आपके सामने जैसे आ गया 15, पूछ दिया 15 का स्क्वायर क्या होगा। तो 15 हम लोग जानते हैं कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। अब इस ये 15 के लास्ट में 5 है तो मतलब ये पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले ये 5 के बदले हम लोग 25 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25। अब इस एक में एक से एक ज्यादा मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और ये 2 को यहाँ लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 225। मतलब 5 के बदले 25 लिख दिए, 5 का स्क्वायर 25 और इस एक को लिखे और एक से एक ज्यादा 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आया, वही 2 को यहाँ लिख दिए। अब उसी तरह अगर 25 का स्क्वायर निकाले 25 के भी एंड में 5 आता है, मतलब यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब इस 5 के बदले हमेशा 5 का स्क्वायर 25 ही लिखना है, लास्ट में 5 तो 25 लिखना है। उसके बाद इस 2 में 2 से एक ज्यादा कितना होता है 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से एक ज्यादा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मतलब 625, 25 का स्क्वायर 625। उसी तरह 65 का स्क्वायर निकालना है आपको, लास्ट में इसके भी 5 है तो इस 5 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे 25, इस 5 के बदले क्या लिखा गया 25, 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद इस 6 में बचा क्या है 6 बचा है, इस 6 में 6 से एक ज्यादा 7 से मल्टीप्लाई 6 इंटू 7 6 सते 42, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 42 25। उसके बाद और भी इसी तरह से नंबर मान लीजिए कि 125 है, इसका स्क्वायर आपको निकालना है, लास्ट में इसके भी 5 है, मतलब ये पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 रहे तो ये तरीका को हम लगा सकते हैं। 5 का स्क्वायर क्या लिख देंगे 25। अब इस बचा क्या है 12 में एक ज्यादा मतलब 12 से एक ज्यादा 13 होता है,
मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इंटू 1 ज़्यादा 13, 12 इंटू 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा 156। 156 मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 156 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से 5 का कोई भी स्क्वायर, जिसके कोई भी नंबर जिसके अंत में 5 रहे उसका स्क्वायर पूछे तो इसी तरह हम निकाल सकते हैं, चाहे कितना से भी कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो। इसको आप लोग लिख लीजिए। अब 2 क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसका स्क्वायर आप निकाल के बताइएगा। एक हो गया 75 का स्क्वायर इसी तरीके से जो तरीका अभी आपने सीखा, और एक हो गया 95 का स्क्वायर। ये दोनों का स्क्वायर आपको निकालना है। आपके पास 1 मिनट का समय निकालिए। चलिए देखते हैं, आप लोग को निकल गया होगा इतना देर में। 5 का स्क्वायर क्या लिखते थे 25, 5 है लास्ट में, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब ये बचा मेरे पास 7, इस 7 में 7 से 1 ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 1 ज्यादा 8, 7 8 56, तो 56 यहाँ लिख देंगे, मतलब 56 25। 95 का, 95 का स्क्वायर क्या होता है, 95 के लास्ट में 5 है, मतलब यही तरीका से निकलेगा जिस तरीका से अभी आप लोग को बताए हैं। तो देखिए ये 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए, और इस 9 में 9 से 1 ज्यादा, 9 से 1 ज्यादा क्या होता है 10 होता है, 10 होता है ना। 9 इंटू 10 90, तो 90, इसका आंसर क्या आ जाएगा 90 25, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए हम लोग एक और स्पेशल केस है उसको देख लेते हैं, उसके बाद मेन स्क्वायर निकालने का तरीका है उस पर आएंगे। रिपीटेशन ऑफ वन का स्क्वायर, मतलब इसका क्या हुआ वो देखिए। जैसे यहाँ एक बार है, कितना बार एक बार, तो इसका स्क्वायर 1 हो गया। अब यहाँ 1 2 बार आ जाए तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ये तो आप लोग को याद ही होगा, 11 का स्क्वायर 121। लेकिन यही 1 3 बार, यहाँ 2 बार रिपीट हुआ, यहाँ अगर 3 बार रिपीट हो जाए तो इसका कैसे निकालेंगे वही हमको सीखना है। तो देखिए यहाँ 1 बार था इसीलिए 1 तक गए, यहाँ 1 2 बार था इसीलिए 1 से लेकर 2 तक गए, फिर वापस लौट आए 1 तक। यहाँ 1 कितने बार है 3 बार, 3 बार है, तो हम लोग 1 से लेके 3 तक जाएंगे, 3 बार है इसीलिए 3 तक, 1 2 3, और 3 से फिर वापस 1 तक लौटेंगे, 3 2 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर 1 4 बार है और इसका स्क्वायर निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ 1 कितना बार है 1 2 3 4, 4 बार है, तो अब कितना तक जाएंगे, यहाँ 3 बार था तो 3 तक गए, यहाँ 4 बार है तो 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, अब फिर 4 तक चलेंगे, अब वापस हम 1 तक लौट कर आएंगे, 3 2 1, ठीक है ना। 1 से लेकर 4 तक गए फिर वापस 1 तक लौट के आ गए, यही होता है इसका स्क्वायर। अब इसी तरह अगर कोई नंबर है
निकालिए आप लोग। एक यहाँ 6 बार है, इसका स्क्वायर निकालिए, और एक यहाँ 8 बार है, इसका स्क्वायर निकालिए। ये दोनों का स्क्वायर आपको निकाल के बताना है। अब चलिए हम लोग इसका स्क्वायर निकाल देते हैं। आप लोग को तो आंसर आ गया होगा, लेकिन जिसका नहीं आया होगा वो देखिए। एक यहाँ कितने बार है? 3 बार। 1 2 3 6 बार है, सॉरी 6 बार है। तो कहाँ तक जाएंगे? 6 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, और इस 6 से फिर वापस 1 तक लौट के आएंगे। 6 5 4 3 2 1, यही हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब यहाँ एक कितना है? 8 बार है। तो अब कहाँ तक जाएंगे? 8 तक जाएंगे। यहाँ 6 बार था तो 6 तक गए और वापस लौट गए। यहाँ एक 8 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है तो यहाँ 8 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इस 8 से फिर वापस 1 तक लौट कर आएंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया फिक्स पैटर्न का, जो कि ये स्पेशल केस है। 5 जो आगे बताएं 5 का, और ये दोनों स्पेशल, मतलब इस टाइप का कोई नंबर रहे रिपीटेशन ऑफ 1, जो जिसमें एक रिपीट होता रहे और उसका स्क्वायर, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। ठीक है।